नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र एसटीएस का जो पद है, फ्रेंड्स उसके लिए आपका क्या जॉब रोल है, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके ही रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोज़ में लाने का प्रयास करता हूँ। और सबसे पहले कोई भी अपडेट आती है यूपी एनएचएम से, तो सबसे पहले अपने चैनल पर अपडेट करने का प्रयास करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को यहां से बता देते हैं कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का पद आखिर में होता क्या है और उसमें आपको क्या क्या वर्क करना पड़ता है। शुरू से सारी जानकारी क्या आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाकर उसके बाद वहां से बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, मॉड्यूल फॉर सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का जो ट्रेनिंग में आप सभी लोगों को दिया जाता है, वो चीज़ें मैं यहाँ से आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ कि यदि आप एसटीएस को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो आपको जो मॉड्यूल जो बुक दिया जाता है, उस बुक को इस माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा कि यहाँ से आप सभी लोग अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वहाँ पर बखूबी देख सकते हैं कि आगे आपको वर्क क्या क्या करना है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा प्रॉपर यहाँ से। उसके बाद इसको जब स्क्रॉल करते हैं तो पूरा कंटेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि यहाँ से पूरा डिटेल में आप सभी लोगों को बताया गया है कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का पद आखिर में होता क्या है, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती हैं। तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से मैंने पेज को ओपन कर लिया है वो वाला। उसके बाद यहाँ से आप सभी लोगों को दिखा होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस इन द रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आरएनटीसीपी। तो यहाँ से आपकी जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर पूरा स्टेप वाइज सभी कुछ यहाँ क्लियर मेंशन हुआ है। तो आप सभी लोगों को बता देते हैं। तो यह इंग्लिश में है, तो बहुत से दोस्तों को यहाँ से इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसे मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ से मैं कॉपी करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। तो यहाँ से कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आप सभी लोगों को इसको ट्रांसलेट करके दिखा देते हैं। इसके लिए अपना वेब ब्राउज़र ऑन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि ट्रांसलेशन जो पेज है, मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ से जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था उसको जब यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को दिख जाएगा कि जो यहाँ से सारी चीज़ें हैं वो क्लियर यहाँ से हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ गई है। तो चलिए आप सभी लोगों को एक एक चीज़ें बारीकी से बता देते हैं। तो यहाँ से आप सभी लोगों को दिख जाएगा कि डॉट्स की गुणवत्ता और कार्यक्रम के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करना। तो निर्दिष्ट में आप सभी लोगों को दिखा होगा कि प्रवासी केस पहचान सुनिश्चित करना और प्रत्यक्ष अवलोकन को व्यवस्थित करना। तो जो आपका यहाँ पर जो आपके केस हैं उनको आपको स्टडी करना है, उसके बाद उसको पहचान को सुनिश्चित करना है, सभी चीज़ों को प्रत्यक्ष अवलोकन को व्यवस्थित करना, उप जिले में उपचार। तो यहाँ से जो आपको प्रत्यक्ष सामने देख के जाके सब कुछ यहाँ से वेरीफाई करना है कि आपको किन लोगों को टीबी हुआ है, किन किन लोगों को टीबी के लक्षण हैं। आपको सारी चीज़ें यहाँ से पुनः खुद ही अवलोकन करके देखना है। उसके बाद आवश्यक जानकारी को रखते हुए क्षय रोग रजिस्टर का रख रखाव। जो आपके क्षय रोग जो टीबी का रजिस्टर होता है, जिसमें सारे रोगियों के जो भी उसमें नाम लिखे होते हैं, उसके बाद उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं, सारी चीज़ें आपको रख रखाव करनी है। पूरी जो रजिस्टर की प्रक्रिया है वो आपको ही कंप्लीट करनी है। उसके बाद यहाँ से आप सभी लोगों को दिख जाएगा कि मामले का पता लगाने, थूक के रूपांतरण का मतलब दोस्तों, यहाँ से जो बलगम का टेस्ट होता है टीबी के रोगियों का, वहाँ पर आप सभी लोगों को उसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर तिमाही रिपोर्ट तैयार करना। तो जो सारी चीज़ें हैं रोगियों की, आपको तिमाही मतलब 3-3 महीने पर उनके प्रत्येक रोगियों की जो आपकी रिपोर्ट होती है उसको आप ही लोगों को तैयार करना है और उसको तैयार करके जो आगे सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ से उसको तैयार करने के बाद आपको उपचार के परिणाम और कार्य प्रबंधन और उन्हें भेजें। तो उपचार के बाद उस रोगी के अंदर क्या बदलाव आया है, उसमें कौन सा परिणाम आपको दिख रहा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कितना टाइम लगा है, सारे कार्यों को आपको प्रबंधन करके उसको अपने सीनियर टीम को भेजना है। उसके बाद आपको एमओटीसी द्वारा समीक्षा और अनुमोदन के बाद डीटीओ क्षेत्र में सभी स्वास्थ्य
सुविधाओं का विवरण देने वाले क्षेत्र का नक्शा बनाएं। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोग को जो आपके ऊपर एमओटीसी और समीक्षा होंगे उससे आपको अनुमोदन करके जाकर जो आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विवरण है उसको अपने क्षेत्र में सारे चीज़ें को नक्शे की वाइज आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बताना है और उसको अपना जो होता है कार्य, जैसे कि आपको वहाँ पर बाइक का मांगा गया है तो बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस, तो बाइक का आपका यहाँ पर वही ज़रूरत होगी कि आपको वेरीफाई करके खुद ही लैंड पर जाना है। उसके बाद वहाँ पर जो भी रोगी जिस प्रकार से जहाँ पे मिले हैं वहाँ के आसपास के क्षेत्र को आपको देखना है, क्योंकि जो टीबी का वायरस होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुँच हो सकता है, इसलिए आपको रख रखाव की जिम्मेदारी आपको थोड़ा वहाँ पर देखना है। उसके बाद वहाँ पर दोनों सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन जो विशेष रूप से कार्य करते हैं इन टीबी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों सहित टीबी गतिविधियों पद का नाम, स्थान, क्षेत्र के प्रत्येक पीएचसी, सीएचसी और अस्पताल का कम से कम एक बार पर्यवेक्षण करें। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सभी चीज़ें आपको दिख जाएगी कि जो आपके एनजीओस होते हैं वो शायद सरकारी एनजीओ हो या प्राइवेट एनजीओ हो, आपको उनसे संपर्क करना है। उसको बाद यहाँ पर टीबी गतिविधि के क्षेत्र में जो भी जिम्मेदार कर्मचारी हैं उनको आपको वहाँ पर उनकी गतिविधियों को भी ध्यान रखना है, उनके पद को और उनके नाम को और उनके स्थान को, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करते रहना है। उसके बाद क्षेत्र के प्रत्येक जो आपके पीएचसी, सीएचसी और अस्पताल होते हैं कम से कम आपको जाकर वहाँ पर जो कहते नहीं है वहाँ पर वेरीफाई करना है, आपको जाकर बराबर एक सीएचसी से दूसरे सीएचसी पर वहाँ का जाकर सारे रोगियों की जांच, ये सारी वगैरह चीज़ें आपको वहाँ पर वेरीफाई करना है खुद ही जाकर, क्योंकि आप सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं, मतलब उस ट्रीटमेंट के क्षेत्र में आप सीनियर हैं, तो सारी चीज़ें आपको खुद ही वेरीफाई करनी है। उसके बाद यहाँ से एक व्यवस्थित आधार पर सुनिश्चित करें कि रोगियों को सही ढंग से वर्गीकृत किया गया है कि नहीं। तो आपको ही सुनिश्चित करना है वहाँ पर कि रोगियों का सही से इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रोगी को कौन सी चीज़ें कम है, दवाइयाँ उसको कितना उपलब्ध करवाना है, सारी चीज़ें जो आपको देख रेख करनी है ये सारी चीज़ें आपको खुद ही देख रेख करनी है। उसके बाद वहाँ पर उचित उपचार संकेत प्रदान किया गया और लिया है कि नहीं। तो वहाँ पर जो उपचार हो रहा है उसका उपचार का सही लक्षण, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है कि निगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, सारी चीज़ों के लिए आपको जिम्मेदारी लेना है और वहाँ पर देख रेख को भली भांति आपको करना है। उसके बाद प्रयोगशाला परीक्षण किए गए और उपचार के परिणाम को पूरा होने तक उचित रूप से संकेत दिया गया है, इलाज या तपेदिक उपचार की जांच करके किया जाता है। तो सारी चीज़ें को जो रिपोर्ट है उसको भी आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बारीकी से वहाँ पर जो आपके एसटीएलएस के कर्मचारी होते हैं उनके साथ मिलकर सारी चीज़ें को वेरीफाई करना है। उसके बाद वहाँ पर जो उसके अच्छे परिणाम लाने का आपको भरपूर वहाँ पर प्रयास करना होगा। उसके बाद क्षय रोग रजिस्टर और प्रयोगशाला की तुलना रजिस्टर करें। तो यहाँ पर जो आपका क्षय रोग का रजिस्टर होता है, उसके बाद प्रयोगशाला तुलना जो आपका ट्यूबरकुलोसिस वाला एसटीएलएस वाला रजिस्टर होता है, सारी चीज़ों को आपको वहाँ पर वेरीफाई करना है। जो कागजी काम है वहाँ पर आपको सारी चीज़ें वेरीफाई करना है, कोई चीज़ें भी वहाँ से मिस्टेक ना हो पाए, क्योंकि वहाँ पर आप सीनियर हैं, आपको ही अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आपकी ही जिम्मेदारी वहाँ पर बनती है। तो इसलिए आपको सारी चीज़ों का वहाँ पर ध्यान से रख रखाव करना है। उसके बाद फील्ड में जाकर और निष्कर्षों की तुलना की डायरियों से करें। तो वहाँ से जो आपका फील्ड में जो चीज़ें आपकी डायरी में रजिस्टर में लिखा गया है कि कितनी दवाएं कितना रोगी को मिला है, कितनी सुविधाएं उसको मुहैया की गई हैं, सारी चीज़ें आपको जाकर फील्ड में जाकर खुद ही, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा दोस्तों कि फील्ड में जाकर निष्कर्षों की तुलना करें। तो दोस्तों वही यहाँ पर भी वो पॉइंट आ गया कि जो ड्राइविंग लाइसेंस आपको इसीलिए मांगा गया है क्योंकि यदि आपके पास बाइक रहेगी तो आसानी से आप फील्ड वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर आपको फील्ड वर्क ही करना है, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल हो, सीएचसी हो, पीएचसी हो, आपको उसका दौरा करना है तो उसके लिए आपको बाइक बहुत ही आवश्यकता होगी, इसलिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस इसीलिए वहाँ पर महत्वपूर्ण मांगा गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को नोट डाउन में दिख भी रहा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ से फील्ड वर्कर विशेषकर चूककर्ताओं की पुनर्प्राप्ति के संबंध में द्वारा कर्मचारियों के साथ चर्चा। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को वहाँ पर ध्यान देना है कि कौन से कर्मचारियों से चूक हो रही है, कौन से कर्मचारियों ने क्या गलती किया है, उसको आप सभी लोगों को मीटिंग करके उसको सुधार करने का यहाँ पर प्रयास करना है। उसके बाद
यादृच्छिक रूप से रोगियों का साक्षात्कार करके कोई भी चेकिंग के दौरान पाई गई विसंगतियों के लिए संज्ञान में लाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो रोगियों का साक्षात्कार मतलब आपको खुद ही जाकर रोगियों का इंटरव्यू लेना है कि सारी चीज़ें अच्छे से मुहैया कराई जा रही है कि नहीं, कोई कोताही कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है कार्यकर्ताओं के द्वारा। यदि कोई भी वहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा बर्बरता या कुछ भी की जा रही है तो उसको आपको संज्ञान में लेना है। उसके बाद उस पर जो भी कार्रवाई है आपको खुद ही करना है, क्योंकि आपके पास उसका अधिकार होता है, क्योंकि आप सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं। तो सारी जो चीज़ें के आपको रख रखाव सारी जो उसका आपको ही वहाँ पर उत्तरदायी होंगे। तो यहाँ पर आपको उसका संज्ञान में लेकर उसके सारे कार्यों को वहाँ पर सुनिश्चित करना है। उसके बाद सप्ताह की उत्पादक 3 सप्ताह की उत्पादक खांसी वाले सभी रोगी उपस्थित हों या इससे अधिक अवधि के लिए AFV के लिए 3 स्पुटम स्पीयर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको 3 सप्ताह से जो भी खांसी वाले रोगी हैं उनको सभी को उपस्थित करवाना है और उनकी जो अवधि है उनको बराबर उनको चेकिंग पर आप सभी लोगों को ध्यान देना है। इसके तहत स्वास्थ्य सुविधाओं के कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब आप सभी लोग वहाँ पर टीवी में जो भी स्वास्थ्य सुविधाओं को कर्मचारी परीक्षण करवा रहे हैं उसको आपको निगरानी करनी है। कोई अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको सारी जिम्मेदारियां वहाँ पर देखनी है और जो भी उनको गलती है उसको बताकर वहाँ पर क्या बेहतर से बेहतर प्रयास किया जाना चाहिए। आपको सारी चीज़ें वहाँ पर जो वर्कर लगे हुए हैं उनको समझाना है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को दिख ही जाएगा कि जो पूरी प्रक्रिया है आपको सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र की यहाँ से ये सारी प्रक्रियाएं आपको खुद ही करना है। ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये सारी सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र की होती हैं। तभी दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों का एक महत्वपूर्ण जॉब यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ से कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया है, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों में से 90% लोगों को इस जॉब के रोल के बारे में नहीं पता था, इसलिए मुझे बार बार कमेंट आ रहे थे। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझ सकें और आगे जो अपना एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ज्वाइनिंग करें, उसके बाद अच्छे से जो अपने कार्यों को ढंग से अच्छी तरीके से कर पाए। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और जो ये STS मॉड्यूल वाला जो ट्रेनिंग वाला बुक है ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल और अपने ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके यदि आपको हिंदी में नहीं समझ में आया, यदि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। जो 30-36 पेज की PDF है वहाँ से आप सभी लोगों उसको बारीकी से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, उसका हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।